Welcome students. In the last lecture we have already studied about the structure of nephron. What is nephron? Nephron is the functional unit of kidney जो यहाँ पर मालफिजियन बॉडी है और यहाँ पर रेनल ट्यूब्यूल से मिलकर बना है। डायग्राम के ज़रिए लास्ट पीरियड के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने वहाँ पर देखा है। उसी के अंदर हमने एक एडिशनल टॉपिक देखा था, वो है juxtaglomeralar apparatus, the wall of afferent arteriole, some cells that are producing granular cytoplasm। अब वो granular cytoplasm अगर उसका कॉम्बिनेशन सेल्स ऑफ DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ में होता है तो ये दो टाइप के जो सेल होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन, और वो हार्मोन जो रहेंगे दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग। आगे वो डिटेल आने वाली है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। बहरहाल यहाँ पर इनिशियल फ्यू लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पर जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी है, और उसके अलावा जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन के ताल्लुक से हमने यहाँ पर देखा है। अब अभी इस लेक्चर के अंदर हमें देखना है हाउ यूरिन दैट आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कहाँ पर होता है, वो तमाम चीज़ें तो हमने देखी हैं। तो यहाँ पर हमें देखना, इस लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो किडनी यहाँ पर जो है उसके ज़रिए से यूरिन का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन यूरिन फॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस इन 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप। 3 स्टेप के ज़रिए यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप दैट इज़ कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसी को कहा जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ पर ब्लड का सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा, फिल्टर होगा, और ब्लड का फिल्टर जो होता है ग्लोमेरुलस कैविटी, मालफिजियन बॉडी की जो सेंट्रल कैविटी पाई जाती है जिसको ग्लोमेरुलस कहेंगे, वहीं पर एक रास्ते एफेरेंट आर्टेरियोल के ज़रिए ब्लड आएगा, एफेरेंट आर्टेरियोल के ज़रिए ब्लड निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, और जो फिल्ट्रेट निकलेगा वही जो है यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए पहली स्टेप जो होती है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर हाई प्रेशर। ये उसी की जो यहाँ पर डेफिनेशन होती है। फिर दूसरी स्टेप के अंदर यहाँ पर जो होता है सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, सेलेक्टेड मटेरियल दैट कैन बी रीएब्सॉर्ब, रीएब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। और लास्ट स्टेप जो यहाँ पर होती है ट्यूबुलर सीक्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन को मेंटेन किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो यूरिन जो है यहाँ पर जो है फाइनल स्टेप के अंदर वो किडनी से बाहर निकलेगा, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो यहाँ पर यूरिन जो रहेगा वो जमा हो जाएगा। इस तरीके से 3 स्टेप होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। इसका मतलब होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के अंदर जब यहाँ पर जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो सिंपल फिल्ट्रेशन नहीं रहेगा, उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाएगा। अब यहाँ पर नेफ्रॉन के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर ये यहाँ पर प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा, तो ये प्रेशर जो यहाँ पर इंक्रीज होता है ड्यू टू डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ एफेरेंट आर्टेरियोल और एफेरेंट आर्टेरियोल। लास्ट पीरियड के अंदर हमने देखा है ये जो एफेरेंट आर्टेरियोल है इसका डायमीटर ब्रॉड है, और यहाँ से ब्लड आएगा, फिर जैसे ये कैपिलरीज के ज़रिए ब्लड निकले सर्कुलेट होगा और एफेरेंट आर्टेरियोल के ज़रिए वो ब्लड निकल जाएगा, तो यहाँ पर नैरो डायमीटर है। उस वक्त मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर एफेरेंट आर्टेरियोल, अब यहाँ पर जो उसका डायमीटर ज़्यादा है, जब ब्लड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका जो डायमीटर नैरो होता जाएगा, तो अंदर ग्लोमेरुलर कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और उसी प्रेशर के नतीजे में यहाँ पर फिल्ट्रेट जमा होगा जिसको हम कहेंगे यहाँ पर प्राइमरी यूरिन, और वो बाउमेन से कैप्सूल के अंदर यूरिनरी स्पेस के अंदर वो यूरिन जो है यहाँ पर जमा होता है। तो यही फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर हाई प्रेशर, उसी को कहा जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ग्लोमेरुलस के अंदर यहाँ पर एक कैविटी के अंदर यहाँ पर पाया जाएगा, इसीलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहा जाएगा। अब यहाँ पर प्रेशर क्यों पैदा होता है, तो इस चीज़ को याद रखना है, ड्यू टू चेंज इन द डायमीटर ऑफ एफेरेंट एंड एफेरेंट आर्टेरियोल। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है डायमीटर चेंज होने की वजह से ये कंडीशन जो है यहाँ पर पाई जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यहाँ पर होता है 125 ml पर मिनट, और अगर इसको 24 आवर्स में यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है तो 180
180 लीटर पर डे, पूरे 24 घंटों के अंदर 180 लीटर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर होता है। इतना फिल्ट्रेट यहाँ पर तैयार होता है। अब ये फिल्ट्रेट, ये प्राइमरी यूरिन तो है, जब बार बार 24 घंटा ये प्रोसेस जारी रहेगा तो अगर ये पूरा का पूरा बाहर निकले तो 180 लीटर यूरिन यहाँ पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं पूरे 24 घंटों के अंदर जो यूरिन का फॉर्मेशन है, एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर 1 लीटर से 1.5 लीटर 2 लीटर तक यूरिन पैदा होता है। तो बार बार वही पानी जो है, वही वाटर बॉडी के अंदर रीएब्सॉर्ब होता है और उसी को कहा जाता है यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अगर पूछा जाए तो 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर जो फिल्ट्रेट जो तैयार होता है, ये ग्लोमेरुलस के जरिए जब यहाँ पर यूरिनरी स्पेस के अंदर जो यूरिन यहाँ पर तैयार होता है, अभी एक परफेक्ट यूरिन नहीं है, अभी इसको कहा जाएगा यहाँ पर प्राइमरी यूरिन है, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर पैदा होता है कि ये फिल्ट्रेट के अंदर यूजफुल मटेरियल भी और वेस्ट मटेरियल दोनों यहाँ पर मिक्स होते हैं। अब यहाँ पर जो यूजफुल मटेरियल हैं, जो न्यूट्रिएंट्स ऑफ और फूड मटेरियल हैं, ये ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, विटामिन है, लिपिड वगैरह हैं, इतना हाई प्रेशर होता है ये भी ब्लड से बाहर निकल जाते हैं। तो इसको यहाँ पर ऐसा यूरिन जिसके अंदर वाटर है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हैं, उसके अलावा यूजफुल मटेरियल भी हैं, अब ये परफेक्ट यूरिन नहीं है, इसको कहा जाएगा प्राइमरी यूरिन। और ये प्राइमरी यूरिन दैट कंटेन, यहाँ पर जो यूरिया भी इसके अंदर मौजूद है, अमाइनो एसिड भी मौजूद है, ग्लूकोज भी मौजूद हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स भी हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अभी ये परफेक्ट यहाँ पर यूरिन नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाएगा प्राइमरी यूरिन है। अब ये प्राइमरी यूरिन यहाँ पर जो है, जो ग्लोमेरुलस से के जरिए निकला है, बाउमेन से कैप्सूल के अंदर यहाँ पर आया है, अब यहाँ से वो निकलेगा और यहाँ पर पहुँचेगा पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर पहुँचेगा। जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर पहुँचेगा तो वहाँ पर सेकंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पर होगा और उसको कहा जाएगा सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, दिस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लास्ट पीरियड के अंदर मैंने आपको बताया है पीसीटी के अंदर यहाँ पर माइक्रोविलाई, ये जो फोल्डेड पार्ट है उसके अंदर माइक्रोविलाई एक्स्ट्रा फोल्डिंग वहाँ पर पाई जाती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन दैट आर इंक्रीजेज, सरफेस एरिया वहाँ पर एब्सॉर्प्शन का बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया एब्सॉर्प्शन का बढ़ जाने की वजह से वहाँ पर सिलेक्टेड मटेरियल दैट कैन बी रीएब्सॉर्ब, यहाँ पर जो है सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन का मतलब है सिलेक्टेड मटेरियल दैट कैन बी रीएब्सॉर्ब। अब सिलेक्टेड मटेरियल क्या रहेंगे? यूजफुल मटेरियल, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, बहुत सारे पिगमेंट जो यहाँ पर यूरिन के अंदर नहीं जाना चाहिए वो बॉडी के अंदर रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे, तो उसको कहा जाएगा दैट मस्ट बी कॉल्ड एज सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। याद रखना है सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, सिलेक्टेड मटेरियल जो पीसीटी के अंदर रीएब्सॉर्ब होते हैं, ये एब्सॉर्प्शन, ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस दो तरीकों से होगा। एक है यहाँ पर एक्टिव एब्सॉर्प्शन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा, और दूसरा जो रहेगा यहाँ पर पैसिव। एक्टिव एब्सॉर्प्शन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको एक्टिव क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन दैट आर कैरिड आउट अंडर द एटीपी, एटीपी एनर्जी यूज यहाँ पर होती है और यहाँ पर ये प्रोसेस फास्ट होगा, तेजी से होगा, स्पीड में होगा, इसीलिए उसको यहाँ पर कहा जाता है एक्टिव एब्सॉर्प्शन। और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर यहाँ पर एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड। जब एटीपी का रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रहेगा, एनर्जी कम रहेगी, तो सोलो ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर एटीपी के प्रेजेंस में जो ट्रांसपोर्टेशन, जो रीएब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, Na+Cl- आयन, यहाँ पर NaCl जो यहाँ पर कॉमन सॉल्ट जो हमारे फूड मटेरियल के अंदर हम यूज करते हैं, ये तमाम चीजें बॉडी के अंदर रीएब्सॉर्ब हो जाएगी, इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटीपी, इसीलिए इनको कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सब यूजफुल मटेरियल थे जो बॉडी के अंदर रीएब्सॉर्ब होना है, और ये प्रोसेस जो यहाँ पर पीसीटी के अंदर होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सल्फेट और नाइट्रेट, ये भी बॉडी के अंदर यहाँ पर एब्सॉर्ब होंगे, लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस स्लो होता है क्योंकि बॉडी के अंदर ये सो एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पर बॉडी के अंदर चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं होती है। बहरहाल इन दोनों के जरिए ये नतीजा हमारे सामने आता है कि 99% जो फिल्ट्रेट यहाँ पर तो वो रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं, और यहाँ पर यूजफुल मटेरियल के साथ में कुछ यहाँ पर वेस्ट मटेरियल भी एब्सॉर्ब हो जाते
जाते हैं क्योंकि 99% यहाँ पर जो है फिल्ट्रेट जो रहेगा वो रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। वाटर भी यहाँ पर बल्क क्वांटिटी में उसका भी जो है यहाँ पर रीएब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से पीसीटी के अंदर जो सिलेक्टेड मटेरियल रीएब्सॉर्ब होते हैं उसको कहा जाता है सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। और उसके बाद अब यहाँ पर ये जो फिल्ट्रेट रहेगा रीएब्सॉर्ब होने के बाद जो बाकी बचा हुआ मटेरियल है वो लूप ऑफ इनलेट जो यू शेप नली यहाँ पर होती है, उसके बाद पीसीटी और फाइनली यहाँ पर जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सीटी के अंदर पहुंचेगा। तो ये तमाम के तमाम जो है इसको कहा जाता है लास्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसको हम कहेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन यहाँ पर कहा जाएगा। ट्यूबुलर सिक्रीशन दैट आर कैरिड आउट इन द लूप ऑफ हिनले एंड डीसीटी एंड फाइनली सेंट टू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ पर क्या मकसद होता है, बहुत सारे यूजफुल मटेरियल तो पीसीटी के अंदर एब्सॉर्ब हो गए हैं, अब इसके अंदर यहाँ पर वाटर है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन दैट कैन बी मेंटेन, यानी बल्क क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ पर एब्सॉर्ब किया जाएगा बॉडी के अंदर और इस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है बॉडी से बाहर निकलेगा। और आगे आने वाला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन दैट कैन बी कैरिड आउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एडीएच, या उसको एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसका दूसरा नाम है वासोप्रेसिन, वो इसको जो है यहाँ पर मेंटेन करेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन दैट कैन बी मेंटेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एडीएच या वासोप्रेसिन के जरिए उसको जो है यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। इस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है 24 आवर्स प्रोसेस है, लाइफ टाइम प्रोसेस है और इस तरीके से 3 स्टेप के अंदर यह यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो नेफ्रॉन होते हैं जो हमने देखा है मालफिजियन बॉडी, बाउमिन्स कैप्सूल और रेनल ट्यूब्यूल, उन्हीं के जरिए किडनी के अंदर जो है यहाँ पर यह यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पर जो है पाया जाएगा। तो इसको जो स्क्रीनशॉट लेना है, बाकी अगला टॉपिक जो होता है उसको हम और आगे देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।